मारूक से भी कहो कि वो अब चली जाए। कहाँ चली जाए? अपने घर, और कहाँ। राहिल से कहो कि अपनी बहन को लेकर आए और तारीख पक्की करे। फरियाल, अभी दिन ही कितने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों को दफा करो, मुझसे सिर्फ मारूक की बात करो। तुम देखना, जिस दिन मारूक अपने घर की हो जाएगी ना, उसी दिन मुझे चैन आएगा। बेवकूफ है ये, तुमसे दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी इसको। रामेश, ये तुम क्यों कह रहे हो? तुम भी ना बिल्कुल पागल हो मारो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं? और ये क्या करेगा? ढूंढता फिरेगा ना तुम्हें। शादी जब होगी तब देखा जाएगा। तब तो मैं देखूंगा ना। तुम्हारा क्या है, तुम जरा सी हमदर्दी दिखा के चली जाओगी। हाँ तो ठीक है ना, फिर कल आ जाओ ना। लेकिन मैं हैरान हूं, तुम्हारे पापा को फोन करने की क्या जरूरत थी मुझे? तुम कर सकती थी फोन मुझे। हाँ तो तुम कहो ना पापा से, या पापा कहे, मैं कह भी कैसे सकती हूँ। देखो, मेमल की डेथ को अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं। दिल में एक बात है, कहो तो कह दूं? हाँ राहिल कहो। थोड़ा डरता हूं मैं। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, पापा ने कहा है तो बात भी कर ली होगी। नहीं, ये बात नहीं है। तो शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। सोच क्या रहे हो? मैं रामेश के बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। आज भी उससे मिली थी, मैंने उसे कहा कि कल से दफ्तर जाओ। माँ के नापीस बदलता है, उसको दूध बना के देता है, उसको प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है। मैंने उसे कहा कि मैं माँ का ख्याल रखूंगी, वो ऑफिस जाए। तो पता है क्या बोला? राहिल, तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलती रहो। कहने लगा कि तुम भी पागल हो मारो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, माज क्या करेगा। मैंने उसे कहा कि कैसे चलेगा। उसने जवाब दिया कि शहर में सैकड़ों लोग हैं जो एक टांग पे चलते हैं, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी ना माँ है ना बाप है, लेकिन वो अपनी जिंदगी तो जीते हैं ना। आप मेरी बात सुन रहे हो? हाँ हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ। और ठीक तो कह रहा है वो। हाँ ठीक ही तो कह रहा था। कहता है that I want my son to be strong like me. उसे पता होना चाहिए कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, और जो नहीं मिलता उसके बगैर गुजारा करना चाहिए। वेल सेड। बोला कि एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज के बाद अगर माज तुम्हें देखे तो आंखें फेर लेना। वो क्यों? जाहिर है अगर आंखें फेर लूंगी तो वो मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। मैं उसकी खाला हूं, मां नहीं। तुम सुन रहे हो ना राहिल? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ और क्या कहा? रामेश साहब कहाँ हैं? वो तो अपने कमरे में नहीं है। तो कहाँ गए? वो मास्क को लेकर बाहर गए। अच्छा। ये लो। मास की सारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। ओह, यहाँ बैठ के खाते कि ये सारी कपड़ों पे गिर रही है। बैठो 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 शाबाश।
बाबा कह रहे थे कि 1-2 महीने में बात कर लेंगे। लेकिन ये बात तो अम्मी जान ने कही थी, मैं सब सुन रही थी वहां पे। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कहो। मारूफ की शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ राहिल से होगी। हाँ तो राहिल से ही होगी। क्यों, कोई और प्रपोजल आया क्या? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा फिक्र नहीं करो, सो जाओ। बिल्कुल वैसी की वैसी हो। अब बैठो। मारो, वो बाहर खड़ा है। जाकर ले आओ उसे। तुम्हें मेरी कसम। उसे अच्छा लगता है कि वो तुम्हारी किसी बात का पास रखे। अगर वो तुम्हारे कहने पे फिर से एक टांग पर खड़ा हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लंबी मंगनियाँ और पुरानी मोहब्बतें जाते जाते निशानियाँ दे ही जाती हैं। शक ना करो उस पर। और वो भी यही चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। झूठ बोल रही हो ना तुम? कसम से नहीं, हम दोनों ने गलत समझा है उसे। वो तुम्हारे हवाले से बहुत डिस्टर्ब है और वो भी चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। ही इज गुड फॉर यू। Hats off to you, Rahil. What a romantic place for dinner. थैंक यू। You're welcome. वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? रामेश यहाँ भी आ सकता है। क्या अब भी डरना चाहिए मुझे? Of course. वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? क्या मतलब? I mean, जिससे शादी करोगी उसके साथ डेट वेट पे तो जाओगी ना? तो क्या उसे भी डराती रहोगी कहीं रामेश ना आ जाए? और उसका नाम तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे भी तो लिखा जाएगा। उस लिखे का क्या करेगा वो? मिटा देगा क्या उसे? या फिर उसी मोहब्बत का इंतज़ार करती रहोगी जिसे लात मारकर तुम्हारे महबूब ने तुम्हारी बहन से शादी कर ली? मेरे को नेकी काम आई है। वो बहुत अच्छा है ना? हाँ। और मेरा कमरा, खबरदार जो इस पे किसी ने कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा, पागल हो क्या? किसी की इतनी जरूरत है कि तुम्हारी इजाजत के बगैर यहाँ कदम भी रखे? एक काम करते हैं, तुम सारी चीजों को लॉक कर दो और चाबी अपने साथ ले जाना, ठीक है? प्रॉमिस? और क्या प्रॉमिस? तो रामेश, मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि सब कुछ हो रहा है, कोई फिल्म नहीं चल रही। मारो, तुम बस खुश रहना बहुत। रामेश, मैं तुमसे कुछ कहने आई। क्या? मैं मास की खाला हूं। आज से मास का ख्याल मैं रखूंगी। मास मेरे साथ सोएगा।
क्यों? कल से तुम पापा के साथ ऑफिस जाओगे। उनको तुम्हारी जरूरत है, उनके साथ तुम कारोबार संभालोगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन जैन का क्या होगा? कहा ना मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी माज की मैं फेवरेट खाला हूं। मुझे देखते ही उसकी शक्ल पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब मैं उसके सामने होती हूँ नजरें नहीं हटती। मैं उसका ख्याल रखूंगी। बेवकूफ़ है ये। तुमसे दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी इसको। रामेश जी, तुम क्यों कह रहे हो? तुम भी ना बिल्कुल पागल हो मारो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं? और ये क्या करेगा? ढूंढता फिरेगा ना तुम्हें। शादी जब होगी तब देखा जाएगा। तब तो मैं देखूंगा ना। तुम्हारा क्या है? तुम जरा सी हमदर्दी दिखा के चली जाओगी। इसलिए मैंने सोचा है कि माज को मैं तुमसे जितना दूर रख सकता हूं रखूं। प्लीज मारो से दूर रहो। एक आइडिया है मेरे पास, तुम भी शादी कर लो। तुम्हारी तो मजबूरी है ना मारो, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं अपने बच्चे को किसी ऐसी औरत के हवाले नहीं करना चाहता जिसकी मुझे मिन्नत करनी पड़े कि मेरे बच्चे का ख्याल रखे। रामेश, तो ये सब कैसे चलेगा? कैसे नहीं चलेगा मारो? इस शहर में 10 सिंगल पेरेंट्स हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जीना छोड़ दें। And I want my son to be as strong as I am. मैं चाहता हूँ कि उसको पता चले कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। ज़िंदगी में जो कुछ भी मांगा जाता है वो हर दफ़ा मिल नहीं जाता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। और अगर ना मिले तो उसके बगैर ज़िंदगी रुक नहीं जाती, जिया जाता है। और मैं उसको सिखाऊंगा कि कैसे जिया जाता है। तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मारो, अगर आज के बाद ये कभी तुम्हारी तरफ प्यार से देखे भी तो अपनी नजरें फेर लेना, ताकि इसको हमेशा ये एहसास रहे कि तुम उसकी खाला हो, मां नहीं हो। आज तो हम गए प्रेलैंड और पापा का प्रॉमिस है कि और कल चलेंगे स्विमिंग पूल पे, ठीक है? चलो सो जाओ, सो जाओ, चलो। अब पापा को ऑफिस जाना है, सुबह सो जाओ। पापा नहीं जाऊंगा, पापा माज नहीं जाऊंगे। माज, चलो खामोशी से सो जाओ, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी। माज, चलो सो इधर। नहीं छूंगा। नहीं सोगे? माज पापा का कहना मानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। चलो माज। क्या हो गया? क्यों रो रहा है? क्यों मार रहे हो उसको? फिर तुम उसको मार रहे हो। मैं इसको मार नहीं रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ कि सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। आओ जो मेरे पास आओ। माज तुम्हारी पिटाई करूंगा, हट जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस बच्चे की पिटाई करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं क्या करूं और मारो? इसके नखरे उठाते उठाते तंग आ गया हूं मैं। सारा दिन इसको घुमाता फिराता सैर कराता हूं, लेकिन इसको देखो कि सुबह मुझे ऑफिस जाने और सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे तो, मैं इसके नखरे उठा लूंगी। रोएगा तो इसको चुप करा लूंगी। तुम आराम से सो, सुबह ऑफिस जाओ। नहीं मारो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बेसहारों की तरह तुम्हारी तरफ देखता रहे। मैं तो ये सोच के डरता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई तो क्या होगा इसका? कहाँ जाएगा ये? मैं सिखाऊंगी इसे सिखाऊंगी कि मेरे साथ रहना है तो मेरे बगैर भी रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखेगा तो मैं राहिल से कह दूंगी शादी नहीं हो सकती। लेके जा रही हूँ मैं सिर्फ।
दैट्स ग्रेट न्यूज। ये तो कमाल की खबर है। गुड मॉर्निंग चाचू, बुलाया आपने? गुड मॉर्निंग भाई, बहुत जबरदस्त खबर है। इस महीने हमने ओवर 40% प्रॉफिट किया है और हमारी रिकवरी जो है वो 90% ज्यादा है। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। इस खुशी में मैं सारे स्टाफ को बोनस देना चाहता हूँ। बिल्कुल चाचू, आई थिंक दे डिजर्व इट। आप कहीं जा रहे हैं क्या? यप, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहीं पे जाकर बोनस अनाउंस करूँगा। नजमी साहब के साथ जाएंगे चाचू? नहीं, ये यही है। मैं इनसे यही डिस्कस कर रहा था कि बोनस देने से हमारे अकाउंट पे कितना लोड पड़ेगा। आई थिंक मे बी यू शुड टॉक टू हिम। ठीक है, मैं नजमी साहब से डिस्कस कर लेता हूँ। आप चाहिए, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ। ओके, हाँ, आई थिंक आप ज़रा डिटेल्स देख लो इसकी एंड गिव मी अ कॉल इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी नजमी साहब, ये बताइए कि मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी कुछ, और ये भी कि दोनों अकाउंट्स में अंदाज़न कितने पैसे होंगे मिला जुला के? ये कोई 12 करोड़ है सर। और वो जो 5 करोड़ का लोन लिया था उस पर कितना मार्कअप हो गया अब तक? वो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। नहीं, आप कैलकुलेट करके मुझे ना बताइए, बस एक चेक बना के राहिल साहब को देकर आ जाए। राइट सर, राइट। और हाँ जी, साथ एक शुक्रिया का ख़त भी लिखिएगा, मैं खुद साइन करूँगा उसके ऊपर। राइट सर, थैंक यू।